हाय, मैं हूँ मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामवासी परेशान, एसडीओ विद्युत को सौंपा प्रार्थना पत्र। लालकुआं उत्तराखंड के निकटवर्ती क्षेत्र बिंदु खत्ता के ग्राम इंदिरा नगर में लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामवासी परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार उनकी समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्रामवासियों ने परेशान होकर विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए उपखंड अधिकारी से तत्काल समस्या का समाधान करने की मांग की है। ग्रामवासियों का कहना है कि लो वोल्टेज की समस्या के अलावा जगह जगह विद्युत तार गिरे पड़े हैं और विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त है, जिन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ समय पूर्व में लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बीस से भी समस्या का समाधान करने को गुहार लगाई थी, बावजूद इसके आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लो वोल्टेज की समस्या की वजह से घरों में पानी नहीं है, पंखे कूलर भी नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उपखंड अधिकारी को शिकायती पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की गई है। यदि ग्रामवासियों की मांग नहीं मानी जाती है तो वो अग्रिम कार्यवाही करने को बाध्य होंगे। लालकुआं से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। हम इंदिरा नगर सेकंड बिंदु खत्ता से आए हुए हैं। मेरा नाम सीमा रावत है। बिजली की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और तार हमारे गिरे हुए हैं खेतों में और पोल भी गिरे हुए हैं। तो हम आज एसडीओ साहब से मिलने आए थे कि भाई हमारी समस्या देख लो थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, देखो इस समय खेत जोतने का टाइम आ रहा है, रुपाई का समय आ रहा है, किसी को करंट न लगे और वोल्टेज तो इतनी कम आ रही है, मतलब बिल्कुल 50-60 से ज्यादा, और कम से कम 800 से 900 लोग हम उस क्षेत्र में रहते हैं। और पानी की समस्या भी इतनी हो रही क्योंकि जब लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, वोल्टेज बिल्कुल सामान खराब हो चुका है। तो इसलिए हम सर लोगों से बात करने के लिए आए थे कि सर हमारी समस्या का समाधान हो और क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र को देखा जाए और हमारे वहाँ काम करा जाए। और सबसे मेन ये है कि अगर एक ट्रांसफार्मर लग जाए बड़े तो वो कुछ लोगों का मतलब वहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि काफी वो बस ये है। तो इसीलिए यही समस्या थी और सर ने सुन भी लिया अभी हमारी बात। तो सर करते आप लोगों के बारे में देखेंगे, आपके क्षेत्र के बारे में, तो शायद कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र में काम हो जाएगा। हम आए हुए हैं ग्रामीण लोग, क्योंकि हमें लाइट की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। लो वोल्टेज हमारे को लो वोल्टेज से इतनी परेशानी है कि हमारे पास जो अभी वोल्टेज पहुंच रही है 80 से 70 वोल्ट के समथिंग लाइटें हमारे वहाँ पे जो आ रही है, उसकी वजह से जो है फ्रीज वगैरह जो हमारे पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सारी जनता वहाँ पे परेशान है। इसलिए आज हम एसडीओ साहब से मिलके उनको एक पत्र लिख के दिया है और आश्वासन दे रहे हैं कि काम हो जाएगा। चुनावी समय होता है, नेता वगैरह आते हैं, दावे करके जाते हैं, लेकिन ऐसा समय में कोई आया नहीं, अभी ऐसा तो कोई नहीं। और अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। जो भी काम हुआ अभी लाइट के खंभे भी खरीद के लगाए गए हैं 8,000 रुपये पर खंभा। उस हिसाब से लाइटें लगाने के बाद 19 यानी कि 9 खंभे हमने खरीदे हुए हैं, वो लगाए हैं। उसमें भी लो वोल्टेज। क्या मांग है आगे मांग है कि एक तो वो सिंगल फेस में दिया गया है, उसको हम 2 फेस या 3 फेस में मिले हमको, जो कि हमको लाइट सही मिले। दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, परेशान है लोग वहाँ पे। बच्चों की पढ़ाई कहाँ से पढ़ेंगे सर, लाइट ही नहीं, लाइट है नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं गर्मी के मारे, कूलर पंखे चल नहीं रहे। घर के जो उपकरण है वो तक खराब हो चुके हैं, पानी के मोटर, समरसल, बहुत दिक्कत है। खत्ता इंदिरा नगर सेकंड से आए हैं। कब से समस्या है? ये समस्या हमारे वहाँ लगभग 2 महीने से समथिंग चल रही है। उससे पहले भी थी, पिछले साल भी थी, लेकिन इस साल तो ज्यादा ही है। हमारे जो वोल्टेज आ रही है 60 से 70 की वोल्टेज आ रही है। उसके बाद भी हमारे वहाँ में मेन दिक्कत लाइट की प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों की मोटर नहीं चल रही, पानी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पंखे कूलर तो बात की बात है, वो तो बहुत नामुमकिन है चल पाना। इसलिए हमारा एसडीओ साहब से अपील दर्ज की है, हमने ज्ञापन भेजा है। उनका आश्वासन है कि जल्दी से जल्दी आपके क्षेत्र का समाधान किया जाएगा। इसलिए हम अपने क्षेत्र की जनता को लाए हैं यहाँ पे। तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि अभी विधायक जी का दौरा भी है 2-3 दिन में। हर क्षेत्र में अपनी राजनीति के दौरे में हर नेता आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं। 3 साल उनकी राजनीति को हो गया है, हमारे क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए हो। इसलिए हमने विधायक जी के बाद भी हमारी जनता पहुंची थी, उनका भी आश्वासन था। 6 महीने हो गए, उनका आश्वासन निरस्त ही रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि फिर आने वाले हैं। इस बार हमारी जनता भी कह रही है कि इस बार चलो, हमारे एसडीओ साहब कह रहे हैं उनके पास भी ज्ञापन भेजा गया है, तो उनके पास जाके इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ज्यादा एक ट्रांसफार्मर, हाँ सर, मेन समस्या हमारे ट्रांसफार्मर का है। जो हमारा अभी ऑलरेडी ट्रांसफार्मर है उसमें काफी लोड है, उसमें हमारे समथिंग 800 से प्लस के उसमें अभी मीटर लगे हुए हैं, कनेक्शन है, उसकी हमारी मेन समस्या है। दूसरा हमारे क्षेत्र का थोड़ा ट्रांसफार्मर की ही मेन समस्या है। अगर एक लग जाता है हमारे वहाँ
अगर 200 kV 400 kV का ट्रांसफार्मर लग जाता तो हमारी जनता थोड़ा खुशहाल रहती लाइट की। अगर मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे? आगे सर इसके अब हमारी जनता ही बताएगी, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, फिर किया ही जाएगा कुछ न कुछ, तो जो समस्या का समाधान नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। अभी तो हमने अपने क्षेत्र के अपने विधायक अपने आईडीओ साहब से आए हैं, पहले तो इनके पास ही आना है हमको, उसके बाद नहीं होगा विधायक के पास जाएंगे, नहीं होगा तो फिर ऊपर तक भी जाना पड़ेगा, तो ऊपर भी जाएंगे सर हम। या चैन की मेन लो वोल्टेज की है, और वहाँ पर क्या है कि लंबे समय से वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन काम हुआ नहीं है, मकान बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब उतने लिमिटेड हमारे उस पे मटेरियल पे उतने ट्रांसफार्मर पे सप्लाई अब तक चालू हो रही थी। तो हमने इसका एक प्रस्ताव दिया है जो शासन से पास हो चुका है, अब उसमें टेंडर प्रक्रिया चालू है, उस प्रक्रिया के साथ में काम चालू हो जाएगा तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसमें एडिशनल ट्रांसफार्मर लगने हैं, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़नी है, कुछ नई लाइनें बननी है, और जो ये छूट गया है जहाँ लंबे स्पान है और जहाँ पर जैसे बीच में पोल गल गए हैं, जो भी है वो सब उसमें लिया हुआ है। तो कब तक टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है? सर टेंडर प्रक्रिया तो लगी हुई है, और मेन जो है इनकी समस्या अभी जो वर्तमान में है, जो मेरे लोकल स्तर से समाधान हो सकता है, जैसे तारों का सैग करना और जो तार झूले हुए हैं उन्हें उठाना, वो तो अभी लोकल स्तर पर ही हो जाएंगे, उन्हें हम कर सकते हैं। बाकी टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, 1-2 महीना तो लगेगा आराम से।